कहीं आपकी नेम स्पेलिंग आपकी सफलता को रोक तो नहीं रही? गलत नेम स्पेलिंग कहीं आपकी सफलता में बाधा तो नहीं? आप सभी ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो रखा है सब कुछ। राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम से तो पत्थर भी पानी पर तैर गए थे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको एक ब्लेसिंग दी है। तो आपका नाम उस ब्लेसिंग को अनलॉक करने की कुंजी है, की है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका एस राणा, न्यूमरोलॉजिस्ट, केपी एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल हीलर, मेडिटेटर और एक स्वर विज्ञानी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, व्यू करें, अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर से शेयर करें और कमेंट भी कर दीजिए। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। सभी एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है? क्या वो आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर है? नहीं। क्या फिर वो आपका मोबाइल नंबर या लकी नंबर है? जी नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर क्या? न्यूमरोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो आपका नेम स्पेलिंग नंबर है। यानी कि ये जो बाकी नंबर हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका नेम स्पेलिंग नंबर। नेम स्पेलिंग नंबर आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में 40 टू 50% इम्पैक्ट डालता है। तो आज हम जानेंगे कि नेम स्पेलिंग नंबर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, या नेम स्पेलिंग चेक क्यों करानी है, या फिर नेम स्पेलिंग का करेक्शन क्यों कराना है। पेरेंट्स बहुत प्यार से अपने बच्चे का नाम रखते हैं, कई बार उसके जन्म से पहले ही नाम रख देते हैं। तो जाने अनजाने वो अपने बच्चे को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे देते हैं और कहीं न कहीं स्ट्रगल भी दे देते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कलयुग है ना, इसमें केवल नाम का ही आधार है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कलयुग केवल नाम अधरा। यानी कि कलयुग में सिर्फ नाम की ही इम्पोर्टेंस है। नाम की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? जैसे राम राम से अभिवादन करते हैं, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधा राधा, राधे मैया और जय महाकाल। इस तरह से अभिवादन क्यों किया जाता है? जरा सोचिए, कलयुग में नाम की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे है? जब हरि का नाम जपने भर से हमारी नैया पार हो सकती है, राम नाम जपने से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो क्या अपना नाम सही कर लेने से हमें अपनी समस्याओं से, हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सुप्त अवस्था में आपके नेम स्पेलिंग का एक इम्प्रिंट है। तो यदि आप अगर सो रहे हैं और आपको कोई आपके नेम से पुकारे तो आप जग जाएँगे। आपसे कोई सिग्नेचर करवाए, नेम स्पेलिंग पूछे या लिखवाए तो आप लिख देंगे। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेम स्पेलिंग इम्प्रिंटेड है। उसकी वाइब्रेशंस ही आप कैरी कर रहे हैं। यदि वो वाइब्रेशंस अच्छी हैं तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, यदि वो वाइब्रेशंस कहीं न कहीं गड़बड़ हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं। तो नेम स्पेलिंग आपको एक सही दिशा और एक कठिन दिशा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी नेम स्पेलिंग को अपनी पर्सनैलिटी, डेस्टिनी से कंपैटिबल बनाना है, अलाइन करना है। यदि आपके कॉम्बिनेशंस, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, और अगर नेम स्पेलिंग सपोर्टिव नहीं है तो आपको लाइफ में चैलेंजेस, स्ट्रगल आएँगे ही आएँगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेम स्पेलिंग को कंपैटिबल बना सकते हैं। कई बार क्या होता है,
नेम स्पेलिंग तो कुछ और कह रही है, पर्सनालिटी डेस्टिनी कुछ और कह रही है, तो लाइफ में हेल्प कैसे मिलेगी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हर एक लेटर को एक नंबर से, एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से अपना नेम फाइंड आउट बिल्कुल भी मत करना। इसका एक अलग पैटर्न है, जिसे हम शेलेडियन कैलेंडर से फाइंड आउट करते हैं। शेलेडियन कैलेंडर इज़ द मोस्ट रिलेवेंट calendar to find out the vibration of your name, and it is popularly known in the world. आप क्या हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका नेम ही तो आपकी आइडेंटिटी है। आपका नाम हर जगह जाता है। कोई आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता, आपको सब आपके नाम से ही बुलाते हैं। फर्स्ट नेम या फिर टोटल पूरा नेम। आप हर जगह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपना पूरा नेम ही फिल करते हैं। जैसे आपको पासपोर्ट, ईमेल आईडी क्रिएट करना है, या फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हर जगह आपका पूरा नाम जाता है, आपका पूरा नाम सपोर्टिव है। कई बार आपको लगता है कि आपका फर्स्ट नेम जिससे आपको अक्सर बुलाया जा रहा है, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है। नहीं, पूरा का पूरा नेम, फर्स्ट नेम प्लस सरनेम दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए दोनों का, पूरे नेम का सपोर्टिव कंपाउंड पे होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं रोल ऑफ नेम स्पेलिंग इनटू योर लाइफ। नेम स्पेलिंग यदि अच्छे नंबर पर नहीं आ रही, तो वो आपको लाइफ में कहीं न कहीं चैलेंजेस देगा, स्ट्रगल देगा। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको मनी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, करियर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यानी कि नेम स्पेलिंग का आपके चार्ट से सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं गलती से अगर वो आपके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के एंटी चला गया, तो आपकी सफलता में एक ग्रहण लग जाएगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ नेम स्पेलिंग इनटू योर लाइफ। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज़ आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है और आपका नेम स्पेलिंग नंबर 8 है। तो ये एंटी नंबर्स हैं, यानी कि यदि आपका नेम स्पेलिंग नंबर 8 पर आ रहा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से सिंक इन नहीं हो रहा, एंटी हो गया है। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पर्सनैलिटी यदि 3 है और डेस्टिनी 4 है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, हाँ? तो इसमें हम क्या देखेंगे, नेम स्पेलिंग करेक्शन करने की बात आपको बता रही हूँ। तो क्या देखेंगे, नंबर 1 और नंबर 5 दोनों के लिए सपोर्टिव हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिस नंबर पर हम नेम स्पेलिंग को लेके आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से सपोर्टिव हो, फ्रेंडली हो, एंटी ना हो बिल्कुल भी। तो नेम स्पेलिंग आपके फर्स्ट पर्सनैलिटी नंबर से तो सपोर्टिव होना ही चाहिए, और ओवरऑल चार्ट से भी कंपैटिबल होना चाहिए। सपोज़ किसी के चार्ट में 999 है या फिर 999 है, और यदि नेम स्पेलिंग भी नंबर 9 पर ही आ रहा है, तो क्या होगा, वो पर्सन फुल ऑफ एंगर हो जाएँगे। वैसे ने 9 नंबर बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आने से वो नेगेटिव पर चला जाएगा। आपने सुना ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। तो इससे क्या होगा, लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा आ सकते हैं। तो एक बात बताऊँ, मैंने अपने खुद के नेम को भी एक सपोर्टिव कंपाउंड पर चेंज किया है। मैंने अपने मिडल नेम में लेटर एस, मोनिका एस राणा ऐड किया है। मेरे ग्रेड में नंबर 5 नहीं था, और मैं अपने नेम स्पेलिंग को नंबर 5 पर लेकर आई हूँ, एंड इट इज़ गिविंग मी किक स्टार्ट, इट इज़ गिविंग मी फुल ऑफ सपोर्ट। और एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरा कंपनी नेम लाइफ ब्लेसिंग्स, मेरे चैनल का नाम लाइफ ब्लेसिंग्स के स्पेलिंग में मैंने डबल आई किया है, सिंगल आई की जगह, और वो मैंने नंबर 1 पे किया है सेट, जिससे मुझे ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है। नेम स्पेलिंग करेक्शन को लेकर लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन भी है। लोग समझते हैं नेम करेक्शन कराने का मतलब नेम चेंज कराना, नेम स्पेलिंग चेंज कराना। तो मैं अब आपको बताती हूँ, हम क्या करते हैं, सरनेम को हम
अवॉइड करते हैं, हम सरनेम को नहीं छेड़ते, ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। कोशिश करते हैं कि फर्स्ट नेम में 1-2 लेटर ऐड करके या कम करके उसको आपके सपोर्टेड नंबर पे सेट कर दें। तो इस तरह से नेम करेक्शन किया जाता है। सो नेम करेक्शन से क्या मतलब है? नेम करेक्शन अगर आपने कराया है या कराना चाहते हैं, तो आपको अपने ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स में नेम को करेक्ट करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन टूल्स एंड मेथड्स एंड रूल्स बाय व्हिच यू कैन change or update your name. So there is no need to change your name into official documents like Aadhaar card, PAN card, पासपोर्ट और इन एनी ऑफिशियल वर्क। तो नेम स्पेलिंग चेंज कराने के बाद अक्सर लोगों के ये क्वेश्चन उठते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है, किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है, इसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं? तो ये बड़े कॉमन से सवाल आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी शुभ दिन देखकर अपना नाम करेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो आपको एक रजिस्टर लेना है, रजिस्टर में लाल पेन से आपको डेली 108 बार 108 दिन तक ऐसा करना है। तो आप अपने नाम को एक्टिवेट करने के लिए मोशन प्रदान करें, गति प्रदान करें, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, आपको ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स में नेम को चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, रजिस्टर में लिखा तो उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने अपडेटेड नेम को खुद से फ्रेंडली बनाना है। अपने नेम को सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ज़रूर से कहीं न कहीं गलती कर देंगे। नेम चेंज करने के बाद उसको एक्टिवेशन के कुछ और टूल्स भी बताती हूँ। तो आप किस तरह से अपना नेम को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपने विज़िटिंग कार्ड्स छपवा सकते हैं, यदि आपका काम इस तरह का है तो आप अपने लेटर हेड्स भी छपवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से आपका नेम ट्रैवल होगा, नेम पावरफुल होगा, नेम को शक्ति मिलेगी। और फिर आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपने नेम को अपडेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ-जहाँ आप कर सकते हैं, वहाँ कर लीजिए। और अपना नेम अपने घर की नेम प्लेट पर भी आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आपकी आते-जाते तो डेली उस पर नज़र पड़ेगी ही, लेकिन जो बाहर से आने-जाने वाले लोग हैं, उनकी नज़र भी पड़ेगी। तो वो अपनी आँखों से देखेंगे। आँखें क्या करती हैं? आँखें कैमरा की तरह काम करती हैं। तो इस तरह से भी आपका जो नेम है वो ट्रैवल होगा। एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। नेम चेंज के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है। पर अब हम ये देखते हैं कि इसको किस दिन करना है। हमें एक ऐसा दिन डिसाइड करना है जो बहुत ही शुभ हो। साल में 5-6 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो उस दिन हमें गणेश भगवान का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ये काम शुरू करना है। तो ये शुभ दिन कौन-से हैं? जैसे बसंत पंचमी, गंगा दशहरा, नवरात्रि का पहला दिन, अक्षय तृतीया, दशहरा, तुलसी विवाह, जिसे देवउठनी ग्यारस भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे शुभ दिन हैं जिन पे हम ये नाम अपना नेम करेक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी हम ये काम शुरू कर सकते हैं। प्रतिपदा मतलब पहला दिन। एक और बहुत ट्रेंडिंग एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ न्यूमरोलॉजी का, नेम न्यूमरोलॉजी का यूज़ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। बहुत सारे फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, सुनील शेट्टी, जावेद जाफ़री ने अपनी नेम स्पेलिंग चेंज करके अपनी सफलता को बढ़ाया है। बहुत सारी अगर हम मूवीज़ देखें, फ़िल्मों का नाम देखें, तो जैसे राजनीति, जोधा अकबर, जुड़वा, गोलमाल अगेन और कहो ना प्यार है के नेम टाइटल्स भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। तो न्यूमरोलॉजी हर जगह काम कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड के बारे में बताती हूँ जो आजकल काफ़ी रनिंग है। अक्सर देखा गया है कि लोग कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पर नाम रखना या रखवाना पसंद करते हैं। यदि आपके ग्रिड में कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीटेड आ रहा है, डबल टाइम्स या ट्रिपल टाइम्स आ गया है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है
और आपका नेम स्पेलिंग भी यदि उसी पर चला गया, आपने सपोज़ ये मान लिया कि ये नंबर तो मेरा लकी नंबर है, सारी चीज़ें इसमें मेरे ग्रिड में बहुत बार है और नेम स्पेलिंग भी उसी पे आ रहा है, यदि आपने उसको कंटिन्यू करा या फिर गलती से उस पर नेम सेट करवा लिया, तो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये आपने अपने नेम का गला घोट लिया, एक तरह से सुसाइड होगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की। अनडाउटली कुछ नंबर्स जैसे 1, 3, 5, 6 सपोर्टिव हैं और अच्छे भी हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी का नेम अगर कोई चाहता है या मैं देखती हूँ अगर सूटेबल लग रहा है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सेट करूँ इन पर। वैसे तो सारे नंबर्स 1 से लेके 9 तक सभी नंबर्स अच्छे हैं, सबकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें हर नंबर की ब्लेसिंग्स मिल ही रही है। लेकिन हाँ, अगर कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 एक बहुत अच्छा नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, फ़ेम का, नेम का नंबर है। तो हाँ, हम इस नंबर को चूज़ कर सकते हैं नेम स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 चंद्रमा से रूल है। चंद्रमा महीने में एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी में कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करती कि वो खुद ही स्टेबल नहीं है तो मैं उस कंपाउंड पे नेम लाना सजेस्ट नहीं करती। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? जुपिटर का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, एक नॉलेज का नंबर है। तो हाँ, डेफ़िनेटली हम इस नंबर को चूज़ कर सकते हैं नेम करेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है? राहु से गवर्न है और ये एक लॉजिकल माइंडसेट वाले लोग होते हैं, तो ये नंबर 4 लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स ज़्यादा देता है, तो इसको इसके लिए हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, सजेशन नहीं देंगे। हाँ, अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 किसका है? बुध का, मरकरी का नंबर है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, आपको बहुत फास्ट सक्सेस देता है, ग्रोथ देता है, इंटेलेक्ट का नंबर है, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। कलयुग में आपने सुना होगा शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान यानी कि वीनस का टाइम है। वीनस यानी कि हमें मनी, वेल्थ, लग्ज़री, कम्फ़र्ट, नेम, फ़ेम सब कुछ देता है। इस प्लैनेट का पोर्टफ़ोलियो बहुत ही बड़ा है। तो हाँ, ये एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके नेम करेक्शन के लिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 क्या है? केतु है। ये एक विज़डम का नंबर है। ऑफ़ कोर्स ग्रिड में होने से वाइब्रेशंस मिलती ही हैं। लेकिन अगर हमने नेम स्पेलिंग भी नंबर 7 पे किया तो कहीं न कहीं बिट्रेज़ और स्ट्रगल्स मिल सकते हैं। तो आई विल नॉट सजेस्ट। फिर बात करते हैं नंबर 8 की। शनि देव की वाइब्रेशंस, ब्लेसिंग्स हमें अपने ग्रिड में चाहिए, बिल्कुल से चाहिए। लेकिन नेम की अगर मैं बात करूँ, तो नेम स्पेलिंग 8 पे आने से क्या होगा, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, हमारी सक्सेस स्लो हो जाएगी, तो फिर हम इसको भी अवॉइड करते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 मार्स से मंगल का नंबर है, तो मंगल ही मंगल होता है, बहुत शुभ है, ये कल्याणकारी नंबर है। लेकिन कहीं न कहीं क्या होता है, ये हमें एग्रेशन भी दे देता है। यदि ऑलरेडी हमारे ग्रिड में नंबर 9s है, 1-2 बार है, तो फिर नेम स्पेलिंग को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि नंबर 9 पे हम उसे करें, क्योंकि वो फिर हमें एंगर इश्यूज़ देने लगता है। तो अब ये देखते हैं कि नेम करेक्शन से हमें क्या लर्निंग मिली है। नेम करेक्शन करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर से रखना है। आपका नेम स्पेलिंग नंबर आपके ओवरऑल चार्ट से, आपके पर्सनैलिटी नंबर से और आपके डेस्टिनी नंबर से ओवरऑल सपोर्टिव होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ पर्टिकुलर्स नंबर्स की बात करी, किसी पर्टिकुलर नंबर का इंडिविजुअल इफ़ेक्ट अच्छा होने की वजह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ज़बरदस्ती उसको फिट इन करने की कोशिश ना करें, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। बस इन बातों का ध्यान हमें ज़रूर से रखना है। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेज आई हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी को ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वैल्यू किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे। यदि किसी के घर में नया मेहमान आने वाला है तो उनको तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर अपना नया वीडियो बनाऊँ।
तो आप मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।